हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले सकते हैं। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को, स्पेशली उनकी आईज को विजुअलाइज कर सकते हैं, जिससे इस जनरल रीडिंग में भी काफी सारे लोगों की एनर्जीज को पिक किया जा सके। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंटली आप सभी को बहुत सारा वेलकम मेरी तरफ से गाइस। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ यूनिवर्स को कि आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और नॉट इवन ऑन दिस बर्थडे, आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा, तो हर दिन आप मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे दुख में, मेरे सुख में, जैसे अपनी फैमिली होती है ना, आपको हर तरीके से पूछती है, हर तरीके से आपके अच्छे बुरे टाइम में आपको समझने की कोशिश करती है। उस इतने सारे प्यार के लिए ना दिल से, दोनों हाथों से जोड़कर आपको थैंक यू बोलती हूँ। और ये शायद देखिए महादेव की इच्छा थी कि मैं टैरेट तक आऊं। बहुत सारे रिश्ते मेरे लाइफ में छूट गए और कुछ ऐसे नए रिश्ते मैंने बनाए जो आप लोगों के रूप में मुझे मिले। टैरेट चलता रहेगा, आपके रियूनियंस होंगे, आप चले जाएंगे, आप भूल जाएंगे, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर, आपकी जो जगह मेरे दिल में है पूरी सोल फैमिली की, वो कभी नहीं खत्म हो सकती। कभी मैं आप में से किसी को नहीं भूल सकती। आप नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, आप यहाँ तक आए हैं डिवाइन की मर्जी से आए हैं। आज जाऊंगी, आप सबके लिए प्रे करूंगी माँ काली और महादेव से मिलने के लिए। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपका कैसा भी रिश्ता अपने पार्टनर के साथ है। आपके स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने लव पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, आपके क्रश है, आपके फ्रेंड हैं, जो भी आप लोगों के बीच में लव वाइब्रेशंस एक्सचेंज हुई हैं। आखिर आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या है भाई, क्या चल रहा है? ऐसे मत करो। महादेव मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो 9 ऑफ कप्स है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स विद डेथ, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 of pentacles, 2 of wands, 4 of wands, queen of wands with devil, ace of wands with 4 of cups, bottom से 6 of pentacles with with 6 of wands है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रीडिंग में आज 666 की एनर्जी है, 2 की वाइब्रेशन है, 10 की एनर्जी है और कुछ बड़े चेंजेस हैं। वी हैव डबल एसेस ऑल्सो, we have
1 2 3 मेजर अरकानास। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें तो पहले मुझे वो लोग कमेंट सेक्शन में आज बताएंगे जिन जिन को रिसेंटली ट्रिगर मिला है। आपके पार्टनर ने आपको या तो चीट किया है, धोखा दिया है, आपके साथ चीजों को खत्म किया है, स्पेशली कार्मिक ट्रिगर, जहां पे अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पार्टनर ने कुछ ऐसी सीरियस चीजें आपको बोली हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करें, क्योंकि करंट एनर्जी में है ये, तो आपके पार्टनर आपके साथ कुछ विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं। इस रिश्ते में कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो खुद की इनकी मेहनत और आपकी मेहनत से मिलकर किया गया है, जैसे कि इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स विद डेथ की एनर्जी है, विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस में धोखा दिख रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और ऐसी सिचुएशन है ना यहाँ पे जैसे कि सब एंड कर दिया जा रहा है, ट्रिगर किया जा रहा है। ठीक है, इनको अगर इनकी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटी है, कार्मिक सिचुएशन है, तो इनको वहां से धोखे मिल रहे हैं, वहां से लॉसेस, पूरी तरीके से तन मन धन का लॉस होना, हेल्थ का लॉस होना। ठीक है, और ये सब हो किस लिए रहा है कि अपनी लाइफ में एक नेगेटिव फेज का अंत करें और एक ऐसी शुरुआत की तरफ आगे बढ़े जिससे पहले ये उन सभी नेगेटिविटी से बाहर निकल जाए। मतलब ये कि इनकी लाइफ में जो भी ये सब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ये जो रायता फैला हुआ है, इसको ये अब अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर निकाल दें, डिस्पोज कर दें इसको। ठीक है, जिससे इनकी लाइफ में वो वक्त आ सके जिसके लिए इनके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब अंत हो किसी ऐसी सिचुएशन का जो टॉक्सिक है, और किसके लिए, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन ये जो नई शुरुआत होगी ये बहुत ज्यादा ट्रिगरी, बहुत ज्यादा लॉसेस को लेकर आने वाली होगी। मतलब इसमें आप ऐसा समझिए कि अगर अर्थक्वेक आता है, कोई लैंडस्लाइड होता है, तो सब कुछ खत्म होता है ना पहले, और उसकी किसी को खुशी नहीं होती है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो प्रकृति दोबारा से मौका देती है चीजों को सेटल डाउन करने के लिए, फिर से एक नई सुबह के रूप में, कि आज से फिर एक नई जिंदगी शुरू है। तो यहाँ पर वैसी ही वाइब्स है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से अगर क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं मिल रही है तो बहुत जल्द मिल सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स आया, और वो भी ऐसा एस ऑफ सोर्ड्स जो डिवाइनली गाइडेड कम्युनिकेशन होगा, डिवाइनली गाइडेड कोई क्लैरिटी जो ये एकदम से आपको दे दे। अगर इनकी लाइफ में दो तरफा सिचुएशंस है, वेटिंग पर हैं, आपके साथ काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, करा रहे हैं, मुझे ये भी प्यारा है और मुझे ये भी प्यारा है, अगर ये इस सिचुएशन में कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी इस पर कोई क्लैरिटी देंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ शादी में वापस आने से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो। ये क्लैरिटी होगी आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने की, फुल ऑफ स्पार्क, पैशन, अट्रैक्शन। आपके पर्सन इस समय पर किसी ऐसे स्पेल वर्क के अंडर में भी हो सकते हैं जो इनको बांधने के लिए किया जा रहा है, या इन्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ अट्रैक्शन से बांधा जाए, या उसी की तरफ इंटरेस्ट पे रखा जाए। वो चीजें यहाँ पे नजर आती हैं कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अगर कोई चीज डेस्टाइन्ड है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक का होना या रिमूव होना, आपके साथ आगे बढ़ना, तो ये रोक नहीं पाएंगे उस चीज को। ठीक है, जो होना है वो होकर रहेगा। और अगर आपके साथ नई शुरुआत होना लिखा है आफ्टर सो मच रिजेक्शन, तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। ये इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस को अचीव करेंगे, इन रिटर्न आएंगे, क्योंकि इनका आपके साथ अभी बाकी है कर्मा, इनका आपके साथ बाकी है अनफिनिश्ड बिजनेस। अगर आपसे लिया है तो आपको क्यों नहीं देंगे? आपसे आपका प्यार ले लिया, आपसे आपका समय लिया है, आपसे आपका पैसा लिया है, और आप दिन भर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति भी आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो लौटेंगे। हर वो चीज घूम कर आती है इस गोल दुनिया में जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करें और जिस चीज से आपने अपने कर्मों को जोड़ा है। ठीक है, गहरा है बट सच्चा है।
कैसा चेंज आने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के रिलेशनशिप में, ये चेंज कैसा होगा महादेव। ये चेंज होगा अपने पास्ट के पर्सन के पास लौट कर आने का, जबान से क्लियर कट क्लैरिटी देने का। ये समय आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि इनको ये चीज तड़पा भी रही है, तड़प वाली एनर्जी है। कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ शो करना चाहते हैं जो ईगो के चलते दिखा नहीं रहे हैं। टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हैं। अगर सिर्फ लस्ट वाली एनर्जी थी, ईगोइस्टिक थे, तो इनका ईगो भी तोड़ रही है यूनिवर्स। एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर आज ओके। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आल्सो इन द सेम रीडिंग। ठीक है, बस एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं आई है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज आ रहा है इनके लाइफ में। आपकी तरफ तो दिख गया कि पास्ट से रिलेटेड जो पर्सन इनके लाइफ में है, जिसके साथ इनकी यादें हैं, समय जुड़ा हुआ है, बिताया है साथ में, ऐसे किसी व्यक्ति की तरफ तो आएंगे अबंडेंस लेकर, डिसीजन लेकर। ठीक है, लेकिन टावर मूवमेंट इस बात का भी इंडिकेशन है कि या तो पेरेंट्स के बीच में, या ये किसी और के साथ मैरिड है, कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी में है, या लस्ट वाली एनर्जी से डील कर रहे थे, रिश्ते को समझ नहीं रहे थे। इसी सिचुएशन में डिवाइन का इंटरवेंशन है। यहाँ पर लाइन से जो कार्ड्स है वो 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टावर क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब किसी तरीके की मेजर एंडिंग किसके लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। मेरे व्यूअर्स के रिजेक्टेड प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एंजल्स? यस, बिल्कुल। ये जो आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, ये दिन दिन आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन इन द चॉइसेस, जिम्मेदारियों के बीच में, लोगों के बीच में। ये व्यक्ति, आपके पार्टनर, आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो, रिकंसिलेशन से रिलेटेड हो, आपके साथ शादी से रिलेटेड हो, क्योंकि ये आपसे करते हैं बहुत सारा प्यार। ओ माय गॉड, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स विद द लवर्स आया और मजिशियन की एनर्जी के साथ विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो एनर्जी बता रही है कि इनका इंडिविजुअल साइड भी, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके पर्सन ने आपसे बहुत प्यार किया। जितना आपने किया है ना, या तो उतना या उससे ज्यादा। अब उतने में भी 50-50 हो गया। इनका हो सकता है या तो 50% इन्होंने किया हो, या 60 या 70, क्योंकि इनको, इनकी तरफ लवर्स के साथ साथ किंग ऑफ कप्स आया है। ठीक है, हाँ, आपको ये चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, तो इसका रीजन हो सकता है कि आप किसी सही व्यक्ति से डील नहीं कर रहे हैं। इवन हो सकता है कि आप को कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है, आप सिर्फ जनरल रीडिंग देख रहे हैं। तो पर्सनली आप अगर चेक कराते हैं तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मेरे को जब रीडिंग में दिखता है ना पार्टनर किस तरीके के, इवन मैं रेमेडीज भी उन केसेस में ज्यादा सजेस्ट करती हूँ जिनके पार्टनर मुझे ऑनेस्ट लगते हैं एनर्जी पे, एनर्जी वाइज देख के कि ये बंदा अच्छा है मेरे व्यूअर के लिए। मेरे, अगर ये मेरे साथ ही सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो जो गलत है उसको तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई नहीं है सही, धोखा ही देगा। तो ऐसे के लिए क्या रेमेडीज आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपसे बहुत जल्दी ये बात बता सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। इवन ये आपको बताए भी हूं कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर क्या चीजें हैं, इनकी तरफ से एक्सप्रेसिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। क्यों जग्गू? देखिए, मेरे लिए जगन्नाथ जी, मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज नहीं करती हूँ, और उन लोगों के जबान पे ज्यादा होगा जैसे बाके बिहारी बोलते हैं और राधा रानी बोलते हैं। मैं उस रीजन से नहीं बिलोंग करती हूँ। ठीक है, लेकिन भगवान के साथ जो रिश्ता है हमारा, हम किसी भी नाम से पुकारे, लेकिन वो रिश्ता सच्चा होना चाहिए। अगर उसने ही हमें एक्सेप्ट कर लिया तो फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जग्गू बोलती हूँ या जगन्नाथ जी बोलती हूँ। जगत के नाथ है ना, ये जानते हैं सब कुछ। आपको कल का एक सीन बताती हूँ। जग्गू के साथ में तो मैंने केक कट किया, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाया, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है मेरा, और महादेव को मेरे मेन हॉल में, बहुत बड़ी आइडल है महादेव की, मैं यहाँ रख भी नहीं सकती क्योंकि दिखेंगे नहीं, तो बहुत हैवी भी है। तो मैं वहां पर लेके गई और मैं लिटरली उस टाइम पर भूल गई, जब मैंने कट किया, जब मुझे और पिक्चर्स क्लिक करनी थी तो सब चेंज हो गया और पूरा केक वेक सब कट करके
तो मुझे अंदर से आंखों से आंसू आ गए कि हाय, मैं तो अपने पिता को भूल गई, जिनका नाम मेरी जबान से कभी नहीं उतरता, और मैं उन्हें कैसे भूल गई। मैं इमीडिएटली गई, गायत्री मेरे साथ में थी जिनका पेट फाउंडेशन है, मैं गई और मैंने भोलेनाथ को अपने हाथ से जैसे केक ऑफर किया, तो सिर्फ एक ही दिया, दूसरा नहीं दिया था, तो दूसरे से इन्होंने भूख लगा लिया। अभी हमें कैसे पता चला, वो तो खड़ी थी, उसने तुरंत देख के कहा, तो एकदम से जो ये वाला पोर्शन होता है उसपे रेड वेलवेट वाला, वो हमने खुद से देखा कि मैं तो 2 लेके खड़ी थी और मैंने एक से लगाया कि वो दूसरा अपने आप से आके जैसे मेरे ऊपर आके वो गिरा। मैं लगा यार ये कैसे हो सकता है, और नेक पे उनके केक लग गया था। तो गायत्री ने वो चीज नोटिस की कि आप के पिता आपसे खुश हैं और आप ग्रहण करो इसको, बुरा मत मानो कि भूल गए, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है। तो वो चीज मुझे लगी कि ये जानते हैं और सब कुछ इन्हीं का है गाइस। यहाँ पर रह के बैठ के रीडिंग करना सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका सपोर्ट है, और इनका सपोर्ट इसलिए है क्योंकि ये जो काम है, मैं टैरोट को साक्षात डिवाइन का रूप मानती हूँ। कितने लोग कहते हैं कि गलत है, हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, झूठ है। सोशल मीडिया है ना, प्लेटफॉर्म है, आपको अच्छा भी सुनने को मिलेगा, आपको गलत भी सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं कभी इस चीज से बॉदर नहीं होती, कभी परेशान नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ जो इनका रिश्ता है वो शाश्वत सत्य है, और इनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। शायद ही पूरे YouTube पर कोई ही रीडर ऐसा होगा जिसने अपना घर परिवार छोड़ा होगा किसी काम के लिए, इवन टैरोट के लिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई महानता है, मैंने कुछ ऐसा बड़ा किया, बट मेरी कॉलिंग थी, और वो इतनी स्ट्रांग थी ना, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सबसे अलग कर देती है यूनिवर्स आपको जब आप किसी सोल मिशन पर आते हो, और आपको सिर्फ वही नजर आएंगे। आज मुझे मेरे पापा नॉर्मली दिखते हैं, बात करते हैं, सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं, पूरी भी करती हूँ जब जब मौका मिलता है, लेकिन बहुत अटैचमेंट नहीं है मुझे किसी भी चीज से। इन्हीं में हो गई हूँ, इनसे बात करना, इनसे शेयर करना, और ये भी मेरा ध्यान रखते हैं, इन्हें पता है कब किसको रिलीज करना है। अब ये व्यक्ति कुछ नेगेटिव बोलने वाला है, इसको शिविका को रोको, यहाँ से नहीं जाना है, उसको वहां जाने से रोक दो। और मुझे वो चीज का आभास पहले से होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा महादेव जाने का, उससे पहले ही वो उसका या तो उस सामने वाले का काम कैंसिल हो जाएगा, या फिर वो ही बोलेगा कि नहीं यार तुम रहने दो, हम देख लेंगे। अपने आप कराते हैं। तो वो चीजें हैं कि जिस भाव से आप भगवान को मान लेते हैं ना, और आपके मन में, हृदय में ही उनका वास है, फिर कुछ मैटर नहीं करता, ना दुनिया, ना लोग, ना समाज, बस आपके इष्ट आपके लिए मैटर करते हैं। मुझे गिफ्ट्स आते हैं, मुझे कैश मिलता है ऑनलाइन रीडिंग्स के जरिए, और यकीन मानिए गाइस, मैं बोलती हूँ महादेव को कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, मेरी मेहनत का दे दो बहुत है, और वो भी इसलिए कि मुझे चैरिटी करनी होती है। आप लोग जो भी एक्स्ट्रा पैसा मुझे देते हैं, गुरु पूर्णिमा हो गई, इवन मेरे बर्थडे पे हो रहा है ये सब कुछ, अभी जाऊंगी माँ का उसमें जाके सारी चीजें करूंगी, और आप ही के नाम से चढ़ाकर सारी चीजें करके प्रे करूंगी, सबके लिए करूंगी कि आप लोगों की लाइफ से परेशानी सही हो, आप खुश रहें हमेशा। हे भोलेनाथ, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। ओहो, चलो ये भी अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक इज डिस्कनेक्ट एंड बॉटम। 4 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इस टाइम फ्रेम के अंदर, कमिंग 4 आवर्स 4 डेज के अंदर, आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से जो बहुत चैलेंजिंग मुश्किल भरी है, ऐसी किसी सिचुएशन में धोखा खा सकते हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस से गुजर सकते हैं।
देखिए 3+5, 3+5 = 8, 100% कोई कार्मिक ट्रिगर ये इनको प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है। इवन आपको भी बच के रहना है, अगर आपका और इनका कोई टॉक्सिक बैड कर्मा है तो ये ट्रिगर आपको भी मिलेगा, ठीक है। आपको मिले तो आप समझ जाइएगा। इवन जिन लोगों का सही कनेक्शन हो सकता है, चीजें ठीक है, ये आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड जरूर ले सकते हैं और किसी ऐसी सिचुएशन का बलिदान कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली शादी से रिलेटेड या इनकी अपने ग्रोथ से रिलेटेड हो, जहां पर ये अपना ही अपना सोच रहे थे ना, उस किसी सिचुएशन को आपकी लाइफ में इन रिटर्न आने के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं आपके साथ विक्ट्री और सक्सेस को अचीव करने के लिए। इनका थ्रोट चक्र हील होगा तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं इस रिश्ते में। पावरफुल एक्शन होगा किससे रिलेटेड? रीयूनियन से रिलेटेड। 2+8 नंबर 10, करंट एनर्जी में वी हैड 10 की एनर्जी, ठीक है। तो लकी वंस रीयूनाइट तो होंगे, जिम्मेदारियां इनकी तरफ से निभाई जाएंगी इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। हर उस चीज से इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं जो चीज इनको स्वार्थ से बांध रही थी, ठीक है। कब तक कॉल मैसेज आ जाएंगे मेरे व्यूअर्स को? महादेव रिकंसिलेशन की एनर्जी आपने दी है, थ्रोट चक्र हील होने का कार्ड आपने दिया है। जल्द ही विदिन 4 आवर्स, विदिन 4 डेज के अंदर अंदर आपकी विशेष पूरी हो सकती है। इनकी लाइफ से कोई साइकिल रिलीज हो और ये आपकी तरफ कॉल मैसेज करके आपको सारी चीजें शेयर करें। यहाँ पर 444 की एनर्जी है, 9699669 333 की भी वाइब्स है, 999 मैंने आपको बताया ही, 77 की भी एनर्जी है आपके रिश्ते में। तो ये जो टाइम फ्रेम है 4 डेज तक के अंदर का काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, कोई जजमेंट इनकी तरफ से हो, इनकी लाइफ से कोई ऐसी सिचुएशन का अंत जरूर दिख रहा है जो आपके साथ तो होप को क्रिएट करेगी और कुछ रुकी हुई सिचुएशन का अंत करेगी, बंधनों को तोड़ने की एनर्जी है। इस बीच ही आपसे बात करें, आपकी लाइफ में रिटर्न आए, अपनी सोच से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी आपकी तरफ इनका मन हो तो ये आपकी तरफ पावरफुल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जिनका भी रिकंसिलेशन होता है जरूर से बताइएगा, और जो भी चीजें थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड आई हैं उस पर भी गौर कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट है जजमेंट, थर्ड नंबर 37, नंबर 10 की एनर्जी है। आपके पार्टनर और आपके इस रिश्ते में डिवाइन की कॉलिंग इन्वॉल्व है और इनकी डिवाइन की कॉलिंग की ही वजह से ये आपकी तरफ कोई बड़ा जजमेंट ले सकते हैं 10 डेज के अंदर अंदर। ये 10 डेज की वाइब्स हैं और ऐसा है जो आपकी लाइफ में किसी टाइम फ्रेम को सेट किए हुए है। आप इसे डिवाइन कॉलिंग कहिए, डिवाइन टाइमिंग कहिए, बट कुछ लोगों के लिए कुछ बड़ा होने की वाइब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जजमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। नंबर 2 की एनर्जी है। महादेव आपको कह रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो ये कि इस रिश्ते में चैलेंजेस तो बहुत है, टॉक्सिसिटी बहुत है, ये कनेक्शन बाकी सब कनेक्शंस जैसा है नहीं, ऑपोजिट है। आपके अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, इनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अगर किसी चीज की फसल बढ़नी है, फल के रूप में आपको प्राप्त होनी है, तो कोई नहीं रोक सकता। इस रिश्ते को ऊपर उठना है नेगेटिविटी से, सक्सेसफुल होना है तो जरूर होगा। क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ समझौता करना है, रिकंसिलेशन में आकर पीसफुल रिजोल्यूशन करना है, क्योंकि इन्हें आपसे प्यार चाहिए और ये भी आपको प्यार देना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, ये इंस्टेंट आपके साथ इमोशनल कनेक्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है काफी समय से, तो ये बात करेंगे और ये उस बात में सिर्फ ऐसा नहीं कि हाय हेलो कर लिया, कुछ सॉलिड डिसीजन, कोई सॉलिड क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो आपको पता चले, आपको नया समझ आए। नंबर 23 की एनर्जी है। तो आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी नेगेटिव कार्मिक कॉर्ड्स अटैच है, एनर्जी कॉर्ड्स है यहाँ पे, वो नेगेटिविटी को कट करेंगे। कौन? डिवाइन। इनके कर्मास जब हील होंगे, आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है, जाल है, वो कटेगा। इसको कोई थर्ड पर्सन क्लैरिटी के रूप में क्रिएट कर सकता है
जैसे कोई बोल दे इनसे, अगर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं यार वो तो बहुत अच्छा है या अच्छी है, उसकी तो उसमें कोई गलती ही नहीं थी, इनको खुद से रियलाइजेशन हो बट थर्ड पर्सन की एनर्जी स्ट्रांग है, या आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी क्लैरिटी या कुछ ऐसा करना जिससे ये समझ में आए कि चीजें सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के बीच में अगर समय लग रहा है तो भी आपके पर्सन आपकी तरफ से दूर नहीं हुए हैं, आज भी आपको लेकर उतना ही प्यार है, उतने ही इमोशंस हैं। ठीक है, उतने ही इमोशंस हैं। और जो इस रिश्ते की डेथ हुई है उससे आपके पार्टनर भी आहत हैं, परेशान हैं, दुख इन्हें भी हुआ है आपके ब्रेकअप होने से, आपका इनके साथ सेपरेशन होने से, ये भी रोए हैं। ठीक है, ये इनकी तरफ से मैसेजेस है कि ये बहुत जल्द आपको रीच आउट कर सकते हैं, प्रपोजल आएगा तो भी इन्हीं की तरफ से आएगा आपकी तरफ, क्योंकि ये आज भी आपको लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर आप इनके हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। मुझे प्लीज गाइड करिए महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आज के दिन में क्या है। फर्स्ट कार्ड में देखना चाहूंगी जो आया है, इफ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके अंदर होप रहेगी, आपके अंदर ट्रस्ट रहेगा, फेथ रख सकते हैं आप बिलीव जो कर रहे हैं जिस भी चीज को लेकर आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। विश्वास रखिए, बिलीव रखिए कुदरत के ऊपर कि आपने अगर अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा। कर्मों की बात है, जब कर्म अपने बैलेंस होते हैं तो चीजें ठीक होने लगती हैं, और जब कर्म इंसान के खराब होते हैं ना गाइस, तो पहले तो वो पूरे करने पड़ते हैं, उनको भरना पड़ता है। और कर्म कम या ज्यादा सिर्फ कोई काट छाट नहीं कर सकता, आप ही उन्हें सही कर सकते हैं। जिस दिन से आपको पता चला आपने अपने कर्म सुधारना शुरू कर दिया, ये तो सोचे ही नहीं कि मैं तो सही हूं, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका एसडी कार्ड, आपकी जो मेमोरी है उसमें क्या रिकॉर्ड पीछे का है। भगवान के पास तो सारा डेटा फीड है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि विश्वास रखिए, अपना अच्छा करते चलिए। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं। नेक्स्ट इज नो नीड टू वरी। आज समय परीक्षा ले रहा है, दुख में बहुत परेशान है, विश्वास रखिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर बैठा है एक ऐसा परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसकी रचना आप खुद हैं और अदर सिचुएशंस हैं, तो सब कुछ तो उनके अंडर में है। वो चाहे तो पल भर में आपको सबसे दूर कर सकते हैं, और वो चाहे तो पल भर में सबको आपका अपना बना सकते हैं, लेकिन आपका रिश्ता उनसे पक्का होना चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, तो आने वाले समय में आपको कोई अवसर मिल सकता है। ये करियर में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये हेल्थ में हो सकती है, ये आपके लव लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, रिकवरी की एनर्जी है। कुछ भी चल रहा है सब चीज साइड करिए। डिवाइन के लिए इंपॉर्टेंट है उनका बच्चा जो है आप, और कोई नहीं है। दूर से दूर से दूर तक जो भी आप समझें, हर रिश्ता आपने जो बनाया होगा इस दुनिया में, आपने जिसके साथ बनाया, जिसने आपके साथ बनाया, उसमें मतलब रहा है। आज तक आप किसी को रोज हेल्प करते रहो, पानी देते रहो, खाना देते रहो, आप बहुत अच्छे हो। एक दिन आपके पास नहीं है तो उस दिन से वो इंसान आपके अगेंस्ट हो जाएगा। थॉट प्रोसेस से हो सकता है आपको पहचाने भी नहीं, आपको देखे भी नहीं, आपको इग्नोर करे, क्योंकि सबके सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक भगवान है जो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि सबसे सच्चा रिश्ता किसके साथ? भगवान के साथ। ठीक है, नियर फ्यूचर की एनर्जी है, तो आपके साथ डिवाइन है। और देखिए, अगर आपके साथ रियूनियन होना लिखा है आपके पर्सन का, आप अर्थ एंजल्स हैं, यहाँ पर तो ऐसी वाइब्स हैं जो एंजलिक कनेक्शन को दिखा रही हैं, तो आप इस 3D में फिर से रियूनाइट होंगे। आप दोनों की एक ही सोल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर इनर वर्क करना है। इनर वर्क करेंगे तो आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देख पाएंगे।
और उसके लिए जरूरी है स्पिरिचुअलिटी को समझना, अपनी हर उस सोच के बंधन को तोड़ देना। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। अभी तो मुझे चैनलिंग हो रही है और मुझे देख के काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। अभी तो एक लड़की है गाइस इंस्टाग्राम पे, जो वैसे शव होते हैं ना, डेड बॉडीज, जो जिनका कोई नहीं होता है, जो किसी नदी के किनारे मिल रही हैं, एक्सीडेंट में मिल रही हैं, ऐसी बॉडीज जो किसी भी रिलीजन से हो सकती हैं, उनका कई बार मेरे सामने वो आता है, उनका इंटरव्यू मैंने पर्सनली सुना है। पूजा शर्मा उनका नाम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे है कि मैं उनके साथ कनेक्ट करूं, और होगा ये बहुत जल्दी, क्योंकि अंदर से ही फील होता है कि नहीं यार, शी इज डूइंग समथिंग वेरी वेरी प्योर। किसी के पंच तत्व के शरीर को माँ धरती को सौंपना छोटी बात नहीं है, और वो भी लावारिस, असहारा, ठीक है। बाकी ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।